आज से हम भूगोल पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले विश्व भूगोल की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी शब्द का प्रथम उपयोग एरिस्टोथनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता एरिस्टोथनीज को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता यानी विश्व मानचित्र को सबसे पहले किसने बनाया था? अनेक्जीमेंडर ने। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। पहला है भूपर्पटी, सबसे ऊपरी परत होती है। मेंटल बीच की परत होती है, सबसे इनर में होता है क्रूड। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, जिसे हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। भूपर्पटी बेसॉल्ट चट्टानों से मिलकर बना होता है। भूपर्पटी की मोटाई लगभग 34 किलोमीटर मानी जाती है। भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण सिलिका से और एल्युमिनियम से हुआ है, इसीलिए हम इसे सियाल भी कहते हैं, यानी सियाल परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे हम लोग सीमा परत के नाम से भी जानते हैं। मेंटल की मोटाई 34 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, जो कि 46.60%, सिलिकॉन 27.72% तथा एल्युमिनियम 8.13% उपलब्ध तत्व हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रूड कहलाता है। क्रूड की मोटाई लगभग 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर तक मानी जाती है। क्रूड का निर्माण निकिल और फेरस यानी लोहा से हुआ है, इसलिए इसे हम लोग निफे परत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लोहा को हम लोग उसका लैटिन नाम फेरस होता है, इसलिए निकिल का एनआई और फेरस का एफी लेकर उसे हम लोग निफे परत भी कहते हैं। असंबद्धता क्या है? पृथ्वी के परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है, उसे हम लोग असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं या असंबद्धता कहते हैं हम लोग। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित विभिन्नताएं कहलाती हैं कोनराड असंबद्धता, यानी कि ऊपरी तथा निचली क्रस्ट जो है उसके बीच जो घनत्व संबंधित विभिन्नता कहलाती है कोरनाड असंबद्धता कहलाती है। क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र मोहो असंबद्धता कहलाती है, यानी क्रस्ट और मेंटल को बीच की जो परत होती है मोहो परत या फिर मोहो असंबद्धता कहलाती है। मेंटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है, यानी कि हमने क्या देखा, मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो लेयर है उसे हम लोग गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी कोर एवं निचले कोर के सीमा क्षेत्र लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। भूपर्पटी का औसतन घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर मानी जाती है, या कहीं कहीं 6400 किलोमीटर भी दिया होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता जाता है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती जाती है।
पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत स्थलमंडल कहलाती है। स्थलमंडल 29% पूरी अर्थ का माना जाता है और इस पे 71% जल स्थित है। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ व शुद्ध जल 2.5% ही है, यानी हमारी पृथ्वी पर लगभग सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही शुद्ध पानी बचा जिसे हम लोग अपने प्रयोग में ला सकते हैं। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ही है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई की बात करते हैं तो 11,022 मीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में एक ट्रंच है यानी गर्त है, जिसे मैरियाना गर्त कहते हैं या मैरियाना ट्रंच के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ चट्टान कहलाता है या फिर शैल कहलाता है। चट्टानों के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान कहते हैं, यानी मेनली 3 टाइप से होते हैं। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसॉल्ट रॉक, पैगमाटाइट या डायोराइट आते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है, क्योंकि इसका काला रंग इसमें लोहे की अधिक मात्रा की वजह से होता है। अवसादी शैलों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने की वजह से होता है, यानी कि जैसे जैसे चट्टानों की वेदरिंग होती जाती है तो उससे जो मटेरियल निकलता है वो जाके समुद्र तली में जमा होता जाता है, जिससे वो अवसादी चट्टानों का रूप ले लेता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कंग्लोमरेट अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जैसे ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय तथा अवसादी शैलों से निर्माण हुआ है। कायांतरित शैलों के उदाहरण में स्लेट आता है, संगमरमर, सिस्ट या क्वार्ट्जाइट, नीस, ये सभी कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नीस कायांतरित रूप है किसका? ग्रेनाइट का। संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। स्लेट रूपांतरित या कायांतरित रूप है शैल का। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? वो है आग्नेय और रूपांतरित शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र है जिससे होकर पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर, मतलब जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उसे हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को कैल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है, बाहर आने पर उसे हम लोग लावा कहते हैं। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था में जाने में जो जलवाष्प निकलता है उसे हम लोग धुआंरे कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तो उसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। हजारों धुआंरों की घाटी अलास्का को के कटमाई पर्वत को कहा जाता है, जो कि यूएसए में है।
प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली तथा एटना है जो कि इटली में पड़ते हैं, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, मोना लोआ हवाई द्वीप में जो कि अमेरिका में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में स्थित है जो कि इटली में पड़ता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान का है, विसुवियस इटली में है, मेयन फिलीपींस में है, क्राकाटोवा सुंडा जलडब्रू में स्थित है। शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में स्थित है, कोह सुल्तान ईरान में, पोपा म्यांमार में, चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इक्वाडोर में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या जिसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं वो एकांकागुआ है जो एंडीज पर्वत में पड़ता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में पड़ता है जिसका नाम है बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में, यानी कि एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू है। प्राकृतिक घटनाओं में से पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसे अधिकेंद्र या सेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है या फिर रिक्टर स्केल पर किया जाता है, जिसकी खोज 1935 में हुई थी। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है जिसमें ढेर सारे ज्वालामुखी एक लाइन से रिंग बनाते हुए स्थित हैं, इसलिए उसे हम रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। हिंद महासागर में सुनामी 2004 में 26 दिसंबर को आई थी। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, एक पी तरंगी होती हैं, एस तरंगी होती हैं और एल तरंगी होती हैं। प्राथमिक तरंगे पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स कहलाती हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एल तरंगे अनुप्रस्थ के साथ साथ अनुदैर्ध्य भी होती हैं। धरातल तक ही सीमित रहती हैं जो एल तरंगे सिर्फ धरातल पर ही सीमित रहती हैं। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से सिर्फ केवल पी तरंगे ही पार हो पाती हैं। केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं एस तरंगे, जिसे हम सरफेस तरंगे या फिर सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक गति या आवृत्ति पी तरंगों की होती है। सबसे कम आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंगे ही होती हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। तो इस प्रकार हमने इसको कर लिया है। अब चलिए आगे इससे संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रैम्बोली को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है।
भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 46.60%। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। आगरा का किला किस पत्थर का बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेल्सियस की। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो हमने अभी देखा है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? येलोस्टोन पार्क में। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का कितना प्रतिशत है? 2.3%। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? केटियस को। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जापानी से। भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? बेसॉल्ट चट्टानों से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मोह असंबद्धता। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वाधिक अनुभव और सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टानों से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से, इसीलिए इसे हम लोग सीमा के नाम से भी जानते थे। पृथ्वी पर जल का कुल कितना प्रतिशत है? 71% जल है पूरी पृथ्वी पर। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? एल तरंगे। भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। एस तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर मानते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं? तो पी तरंगे। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? क्रोड का निर्माण निकिल और लोहा से हुआ है। किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? पी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरिस्टोथेनीस को कहा जाता है।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। सियाल का निर्माण किससे होता है? सियाल से यानी SiAl, SI से सिलिका, A से एल्युमिनियम, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से होता है। संगमरमर का निर्माण किससे होता है? संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी छिद्र क्या कहलाता है? कैल्डेरा कहलाता है। भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं उन्हें एस तरंगे कहते हैं। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया था। तो इस प्रकार हमने विश्व भूगोल का पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।